हेलो गाइड्स, और एक वीडियो के साथ हम हाजिर होते हैं। बाहर बैठी थी मैं बालकनी में, तो ठंडी हवा चल रही थी। मैं कहा वैसे ही तीन दिन से मुझको वायरल हुआ पड़ा है, और ऊपर से ठंडी हवा, ये तो और बीमार करेगी। अंदर बैठे रहने से मेरे को घबराहट सी हो रही थी दवाई लेके, और दवाइयों में तो सिर्फ नींद है। नींद की तरह दवाइयाँ ले लो, वो जैसे शराबी नहीं झूलते उनकी तरह झूलते रहो। दाएं की तरफ चलो तो लगता है बाएं की तरफ चल रहे हैं। ऐसी दवाइयों का असर होता है। मैं तो खुद भी बाहर बैठी थी, बैठे बैठे मेरे को ठंड सी महसूस हुई, तो आते साथ मैं अंदर स्वेटर पहनी, शॉल ले ली। मैंने कहा नहीं बाबा, अभी पूरी तरह से ठीक हुई नहीं हूँ और ज़्यादा बीमार पड़ जाऊँगी। कल तो दिन भर उठी नहीं, ना ही कल वीडियो बनाई, आज वीडियो बनाई। आज मैंने सुबह भी एक वीडियो डाली है और अभी भी एक वीडियो डाल रही हूँ। आप सब लोग भाई बहनों से मैं यही कहूँगी कि हम लोग जो एकदम से गर्मी लगती कपड़े उतार देते हैं ना, जैसे स्वेटर्स वगैरह ऊपर से उतार दिए, जैकेट वगैरह उतार दिए, तो गर्मी लग रही है, थोड़ा सा काम करने से गर्मी लगने लग जाती है। वही हाल मेरा था। मुझको भी ऐसा लगता है जैसे बहुत गर्मी लग रही है, और मैं थोड़ा बाहर जाके बैठ जाऊँ। बाहर बैठने के बाद बहुत ठंड लगने लगी। आधा घंटा बैठी होंगी बाहर बालकनी में। सामने ही पार्क है, वहाँ से ठंडी हवा इतनी झाड़ियों में से आने लगी, बड़े पेड़ है। मैंने कहा नहीं, अब अंदर जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद फिर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाती है। बच्चों के लिए परेशानी है, अपने लिए बच्चों के लिए तो है ही परेशानी, लेकिन खुद को भोगना पड़ता है, वो अलग परेशानी है। आज मैंने एक चूरन बनाया, ये देखिए, आप सबको ये नज़र आ रहा होगा। इसमें अजवाइन, धनिया और जैसे धनिया और जीरे की क्वांटिटी कम और अजवाइन की क्वांटिटी ज़्यादा, काला नमक और हल्की सी हल्दी डाल दो। उसके बाद इसको थोड़ा सा भून के पीस लो। ये पेट के लिए एक अच्छा उपाय है। पेट के लिए ये एक अच्छा उपाय है। ये मैंने सुना था डॉक्टर सुभाष जी, जो चंडीगढ़ वाले हैं, उनसे सुना था। और वो कहते हैं सुबह एक कच्ची लहसुन की कली जो हम खा सकते हैं, वो हम जितना खाएं, वात पित्त ये सब के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और कच्चा लहसुन तो वैसे भी बहुत अच्छा होता है। कच्चा लहसुन तो सुबह खाली पेट आप एक खा लो। गैस गूस वगैरह, पेट के अंदर, स्टमक के अंदर जो कुछ प्रॉब्लम होती है, लहसुन तो एक आयुर्वेदिक दवाई है। जैसे एक आयुर्वेदिक दवाई होती है, उस तरह एक आयुर्वेदिक दवाई है। लहसुन तो खैर कच्चा मैं रोज़ सवेरे खाती हूँ। मैंने कुछ छील के डब्बा भर के मैंने रख लिया है। सुबह उठती हूँ, 2 कली निकालती हूँ। कभी तो ज़्यादा मोटी हो तो 1 कली, पतली हो तो 2 कली,
अच्छी तरह चबा चबा के खा लेती हूँ। उससे क्या है, गैस वगैरह, वात पित्त वाला शरीर है, ये सब ठीक हो जाता है। अभी थोड़ा गले की भी परेशानी चल रही थी वायरल करके। एक्चुअल क्या है ना, वायरल इतनी गंदी चीज़ है। पोता स्कूल जाता है, उसको पहले हुआ, उससे मेरी बहू को हुआ, बहू से उस छोटे बेटे को हुआ, छोटे बेटे से अब छोटा बच्चा है, वो तो सबके पास आएगा। अब उसको उठाना पड़ता था, उसके उसके पास ही मेरे को आया। ऐसा करते करते वायरल ने पूरा ही घर वालों को चपेट लिया अपने में। अब ऐसा है कि बस दवाइयाँ खाई जा रहे हैं डॉक्टर को दिखा के। मेरे को तो डॉक्टर कोहली की दवाई लग जाती है। मैं तो ये वायरल वगैरह बुखार वगैरह हो, मैं तो इनसे दवाई लेके खा लेती हूँ। ज़्यादा कोई बड़ी बात हो तो फिर गंगाराम चले जाते हैं या किसी और डॉक्टर के पास चले जाते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ मैं तो डॉक्टर कोहली की दवाई मुझको खासकर सर्दी खांसी के लिए लग जाती है, ये तो मैं खा लेती हूँ। और वैसे भी मैं 12-1 बजे तक जागती हूँ, क्योंकि 12-1 बजे तक मेरा एक रूटीन होती है, मैं कीर्तन सुनती हूँ। क्योंकि दिन में तो इतना हो हल्ला, बच्चों का, काम वाली का, सफाई वालों का, इतना हल्ला होता है कि सुबह पाठ पूजा करना भी इंसान या तो अर्ली मॉर्निंग करे या फिर रात को शांत में होके करे। तो इसीलिए मैं अपना शांत, रात को 11 हो जाए, 12 बज जाए, कभी 1 बज जाता है। भले सुबह थोड़ा लेट उठ जाती हूँ, लेकिन मैं रात को सारा पाठ करके, अमृत छका है तो पाठ सारा करके 1, 1:30, 2 बजे तक पाठ करके तब मैं सोती हूँ। अपने नियम का पालन मैं बराबर करती हूँ, क्योंकि देखो, अमृत छकना बहुत बड़ी बात है। और हमारे में तो अमृत छकना, समझो कि किस्मत वाले हैं जो अमृत छकते हैं। और छकना वो नहीं है, उसका पालन करना सबसे बड़ी बात है। उसका पालन करना सबसे बड़ी बात है। तो वो क्या होता है ना, मैं रात को तकरीबन 2, 1:30, 2 बज जाते हैं पाठ करते मुझको। सोती हूँ 2, लेटती हूँ 2, नींद आते आते 2:30, 3 बज जाती। फिर उठती हूँ 10 बजे, 10:30 ऐसे उठती हूँ। तब तक आज केशव सुबह कह रहा था, आंटी उठ जाओ, 11 बज गए हैं, अब कितना सोओगे। फिर आज मैं उठ गई थी, मैंने कहा चलो उठी। फिर उठ के बस नहाई धोई, फिर संचियों का पाठ होता है। बाबा जी की संचियाँ रखी हुई हैं। संचियाँ में जो ग्रंथ साहिब है हमारे, वो 2 भाग में होते हैं, 2 भाग में हैं, वो भी हम रखते हैं घर में और पाठ करते हैं। फिर संचियों का 1-1.5 घंटा बैठ के पाठ किया, नहा धो के, उसके बाद फिर कुछ खाया पिया। मतलब मैं जितनी मर्जी वीडियो बनाऊं, चाहे योगा की बनाऊं, चाहे बग्गा दादी की रसोई की बनाऊं, चाहे ये इंडियन फैमिली व्लॉग की बनाऊं, लेकिन नहीं, पाठ पूजा का मेरा नियम पक्का होता है। अभी देखो मेरी आंखें झूल रही हैं नींद से, लेकिन नींद नहीं आएगी मुझको भगवान का एक वरदान है कि जब तक मैं 5 बाणियों का पाठ नहीं कर लूँगी, मेरे को नींद नहीं आएगी। पूरा पाठ करने के बाद ही मुझको नींद आती है। पाठ कर लूँगी, उसके बाद मेरे को जाके, वो भी आधे पौन घंटे के बाद, यदि प्रोग्राम अच्छा होगा तो फिर मैं और भी रात को काफ़ी रात तक जागती हूँ। मतलब मेरा मेन है रात का जागना।
रात काटनी। पहले सुबह अर्ली मॉर्निंग सो जाती हूँ, 10 बजे उठ गया, 11 बजे उठ गया। अब छोटे बच्चे तो उनके हैं, उन्होंने स्कूल भेजना होता है बच्चों को, वो तैयार करती हैं, वो उठाते हैं, वो टाइम से सो जाते हैं, 10-11 बजे, 10 साढ़े 10 तक वो सो जाते हैं। और मेरा तो सोने का कोई टाइम नहीं, जागने का कोई टाइम नहीं। चाहे छोटे बेटे के घर में रहूँ, चाहे बड़े बेटे के घर में रहूँ, मेरे तो दोनों घर का कोई टाइम नहीं, मेरे को कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता। मेरे जो दोनों बेटे हैं, उनके बच्चे हैं, कोई मेरे को डिस्टर्ब नहीं करता। जब मैं सोती हूँ, जब मर्जी उठूँ, पाठ करूँ, ना बच्चे रोकते हैं, ना बच्चे कुछ बोलते हैं। मैं अपनी मर्जी से चलती हूँ। चलो, अपनी बातें करने बैठ जाती हूँ मैं आप लोगों के साथ। अब आप सबको नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, वालेकुम सलाम, जय गुरु जी। जो इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करिए। और सबको गुड नाइट। आपकी रात मंगलमय बीते, दिन मंगलमय हो, सवेरे हंसते उठो, और सबसे पहले उठ के भगवान का चेहरा देखो, फिर किसी का चेहरा देखो। तब तक के लिए सबको मेरा नमस्कार।